रामचरित मानस यही गावा, तुलसी कृत यह कथा सुनावा। रामचरितमानस मेरी प्रिय पुस्तक। आइए आज हम इस निबंध पर बात करते हैं। इस निबंध की पूरी हेडिंग्स आपको याद करनी है, समझनी है, और कुछ भी रटना नहीं है, मात्र समझ लेने से ही आपको यह निबंध आ जाएगा और आप इसे लिख देंगे। सबसे पहली बात आती है रूपरेखा की। चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे कक्षा 12 में हो, अगर रूपरेखा की बात की जाए तो रूपरेखा हर एक निबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूपरेखा के मिलते हैं आपको 2 अंक, इसलिए रूपरेखा आपको जरूर लिख लेनी है। रूपरेखा, प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग पढ़ती है, प्रस्तावना या परिचय, वो तो इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही देना होता है। श्री रामचरितमानस का परिचय अगली हेडिंग डाल देंगे। फिर डाल देंगे श्री रामचरितमानस में नैतिकता एवं सदाचार, फिर लोक कल्याण की भावना, समन्वय की भावना, मानव जीवन के आदर्श की प्रस्तुति, राम राज्य की परिकल्पना, नीति एवं भक्ति, श्रेष्ठतम महाकाव्य और अंत में उपसंहार। आइए हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, समझाते हुए आपको कि क्या कैसे करना है आपको यहां पर। सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी जिसकी बात होती है वो होती है उस परिचय की बात, तो प्रस्तावना मीन्स होता है परिचय। तो प्रत्येक भाषा के साहित्य में कुछ ऐसी कालजयी रचनाएं होती हैं। कालजयी रचनाएं यानी कि समय को जीत लेने वाली, जिनका समय गुलाम हो गया हो, पूरा का पूरा समय, पूरी की पूरी जनता जिनको पढ़ती हो, वो कालजयी रचनाएं होती हैं, जो अपनी विषय वस्तु एवं शैली के कारण जनता का कंठहार बन जाती हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोग उन कृतियों पर गर्व करते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ऐसी ही कालजयी रचना है जिस पर प्रत्येक हिंदी भाषी को गर्व है। इस कृति ने जन जन को प्रभावित किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसे प्रत्येक हिंदू परिवार के पूजा घर में स्थान मिला हुआ है। यही नहीं, अपितु हिंदू जनता इसके अखंड पाठ का आयोजन अमंगल की शांति हेतु करती है। तो प्रस्तावना में आपको समझ में आ गया कि क्या लिखना है। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि प्रत्येक भाषा के साहित्य में कोई न कोई रचना ऐसी अवश्य होती है जो कालजयी रचना होती है, जो लोगों का कंठहार बन जाती है, जो लोगों को कंठस्थ हो जाती है, जिसको तमाम लोग हृदयंगम कर लेते हैं और उसको इधर उधर तमाम लोगों को सुनाते रहते हैं, जबानी याद हो जाती है। हिंदी भाषा पर हमको गर्व है, क्योंकि हिंदी भाषा के ही एक आचार्य, एक शिरोमणि, एक महाकवि तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और रामचरितमानस एक ऐसी कृति है जो प्रत्येक हिंदू परिवार में पाई जाती है। प्रत्येक हिंदू परिवार इसकी अखंड पूजा का, इसकी अखंड क्या करता है, इसके अखंड पाठ का आयोजन करता है और अमंगल की शांति करता है, यानी कि अमंगल के नाश हेतु, तो मंगल कामना के लिए ही यह रचना, आप समझ रहे हैं ना, रचना मंगल कामना के लिए होती है। अब आते हैं रामचरितमानस का परिचय। तो पहली हेडिंग आपने प्रस्तावना डाली और आप लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग आती है श्री रामचरितमानस भक्ति काल के यशस्वी कवि गोस्वामी। अब थोड़ा सा परिचय आप इसका देंगे। क्या देंगे कि जो रामचरितमानस है इसको क्या लिखेंगे, श्री रामचरितमानस भक्ति काल के रामाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। तो आपको 2 पॉइंट 3 याद रखने हैं। एक तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है और किस काल में रचना लिखी गई है, इसका संवत रचना का है, ये सब आप लिख देंगे, ठीक है। इसकी रचना संवत 1631 में हुई, विक्रमी संवत में। रामनवमी को प्रारंभ हुई थी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, 2 साल 7 माह 26 दिन इसको रचना में, इसकी रचना में लगे और 1633 ईस्वी में, ये 1633 विक्रमी संवत में ये रचना पूरी हुई थी, ठीक है। अब ये बहुत लंबा मार्ग शीर्ष शुक्ल के पक्ष में, ये सब मत याद करना, ठीक है। ये तो मैंने भाई आपको समझने के लिए दे दिया, लेकिन इसको याद मत करना। याद आपको क्या पॉइंट करना है कि रामचरितमानस यशस्वी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति काल की एक प्रसिद्ध रचना है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था, ठीक है। बस इतनी सी बात हो गई, लिख देंगे इतना। रामचरितमानस में जीवन के प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई है। प्रत्येक रामचरितमानस में जीवन में
अच्छा, जीवन पर आधारित, अच्छा यहां पे आप लिखिएगा रामचरितमानस मनुष्य के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। किसके? तो मनुष्य के लिखिएगा, मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के, हाँ तो यहां पर आप लिख लीजिएगा मनुष्य, मनुष्य के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें संपूर्ण राम कथा को 7 कांडों में प्रस्तुत किया गया है। कितने कांड हैं? 7 कांड। और इन 7 कांडों के नाम याद रखिएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड। इसकी ट्रिक हम लिख देते हैं यहां पे, तो इसकी लीजिए ट्रिक, इसको याद रखना है BALLKSLU, बाक इसलू, ठीक है, बाक इसलू ऐसे याद रखना। बी से बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर जाकर के उत्तर कांड होगा, ठीक है, अंत में क्या होगा? उत्तर कांड होगा। तो बाक इसलू ये ट्रिक याद रखना। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो दूसरी लिंक से इसको पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड ना करना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो ये तो रामचरितमानस का सेकंड टर्म पे परिचय हो गया। परिचय में हमने क्या बताया है? इसके लेखक कौन हैं, कितने दिनों में इसकी रचना हुई और किस सन में इसकी रचना पूर्ण हुई थी। 1633 याद रख लेना। और इसमें कितने कांड हैं, बस इतना लिखने के बाद आप, इसका विषय क्षेत्र क्या है वो लिखने के बाद आप आएंगे रामचरितमानस में नैतिकता एवं सदाचार, ये हेडिंग डालेंगे। तो श्री रामचरितमानस में भले ही राम कथा हो, किंतु कवि का मूल उद्देश्य राम के चरित्र के माध्यम से नैतिकता एवं सदाचार की शिक्षा देना रहा है। तुलसीदास ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें नाना पुराणों, वेदों, शास्त्रों का सार छिपा हुआ। अगर आप कोटेशन याद कर सकें तो इसको लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। समझ में आया? इसमें कहा गया, तुलसीदास ने कहा कि इसमें नाना पुराणों यानी विभिन्न प्रकार के पुराण, वेदों, शास्त्रों का सार है और कुछ नहीं है। तो तुलसीदास ने इसकी रचना लोक कल्याण और स्वांतः सुखाय को दृष्टि में रखकर की थी, यानी लोक मंगल की भावना से लिखा गया यह महाकाव्य है। इसीलिए तो इसका अखंड पाठ 24 घंटे में पूरा हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि यह लोक मंगल की कामना से लिखा गया महाकाव्य है, जिसको आप रामचरितमानस बोलते हैं। तुलसीदास ने इसकी रचना लोक कल्याण के लिए की थी और स्वांतः सुखाय के लिए की थी। 2 ही उद्देश्य थे कि एक तो लोक कल्याण इसमें हो जाए और स्वांतः सुखाय यानी कि अपने अंतःकरण की सुख के लिए, ठीक है। तो अब उनकी मान्यता है कि राम उसी के हृदय में निवास करते हैं जो नैतिक मूल्यों का समर्थक एवं सदाचारी हो। बाकी राम किसी के हृदय में निवास नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दंभ से रहित होगा जो दूसरे की विपत्ति में दुखी यानी दूसरों के दुख में दुखी रहने वाला होगा, जो दूसरों की खुशी में सुखी रहने वाला होगा, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, घमंड जिनके अंदर नहीं होता है, जिसके अंदर धोखाधड़ी नहीं होती है, कपट नहीं होता है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है, प्रभु श्री राम का निवास होता है, ऐसा इसमें कहा। वस्तुतः रामचरितमानस सदाचार की शिक्षा देने वाला एक महान ग्रंथ है, जो हमें यह सिखाता है कि हम रामवत आचरण करें, रावणवत आचरण ना करें। यानी हमें राम के नक्शे कदम पे चलना है, रावण के नक्शे कदम पर नहीं चलना है। अंत में हम एक बार फिर से आपको शॉर्टकट में इसकी समरी बता देंगे, टेंशन मत लो, आज आपको ये पूरी की पूरी निबंध तैयार हो जाएगी। लोक कल्याण की भावना, सबसे अहम चीज यह है, श्री रामचरितमानस की रचना लोक कल्याण की भावना से की गई है। तुलसी हैं कि लोग उनके इस ग्रंथ को पढ़कर सदाचारी बने। तुलसी कहते हैं, यहां पे तुलसी है नहीं, यहां पे लिख लीजिए, तुलसी कहते हैं, तुलसी
क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं कि लोग उनके इस ग्रंथ को पढ़कर सदाचारी बने, व्रतधारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, एकदम भगवान राम की तरह उनके हृदय का कलुष नष्ट हो जाए, उनमें विश्व बंधुत्व हो, विश्व मैत्री हो, सद्भावना पनपे, उसमें सहयोग की भावना हो, प्रेम की भावना विकसित हो। तुलसी का यह भी मत है कि कविता का मूल प्रयोजन लोक कल्याण ही है। वे कहते हैं कि कीरति भनीति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई, कीरत भनित भूत भल सोई। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो रामचरितमानस है या कोई भी काव्य हो, उसका प्रयोजन मात्र यही होना चाहिए कि जैसे गंगा से सबका हित होता है, ऐसे कविता से सबका हित हो। तुलसीदास का मत यही है कि कविता का मूल प्रयोजन यही होना चाहिए कि लोक कल्याण हो। जैसे सुरसरिसम, जैसे नदी सबका कल्याण करती है। ठीक है, अब समन्वय की भावना हेडिंग डालिएगा। तुलसीदास लोक नायक थे, उनका रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है, अर्थात समन्वय की चेष्टा करने वाला एक महान ग्रंथ। समन्वय अर्थात समाज में सामंजस्य स्थापित करना, समता के भाव को समन्वय कहते हैं। जिस समय तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जिस समय तुलसी उत्पन्न हुए आए कविता के क्षेत्र में, उस समय समाज में विषमता व्याप्त थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव था, और साथ ही निर्गुण और सगुण का संघर्ष चल रहा था, शैव और वैष्णव का संघर्ष चल रहा था, ज्ञान भक्ति का संघर्ष चल रहा था, सब अपनी चरम सीमा पर था। तुलसी ने दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय का प्रयास करने के लिए रामचरितमानस में कई प्रसंग कल्पित भी कर दिए हैं, अर्थात कल्पना कर दिए हैं। राम जो विष्णु के अवतार हैं, स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। इसी प्रकार ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय करते हुए कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। समझ में आया? चलिए, तो इस हेडिंग में आप समन्वय की भावना में इतना लिखिएगा। फिर अगली हेडिंग डालिएगा, मानव जीवन के आदर्शों की प्रस्तुति। रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है, शीशा है, आईना है, व्यवहार बताता है आपको जीवन में कैसे चलना है, जीवन जीने की कला अगर कोई बताता है तो वो रामचरितमानस अगर आप पढ़िए। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे बाइबल सभी को पढ़ना चाहिए, जैसे कुरान सभी को पढ़नी चाहिए, जैसे रामचरित सभी को, जैसे महाभारत गीता सभी को पढ़नी चाहिए, वैसे ही रामचरितमानस भी सभी को पढ़नी चाहिए। यहां पर भक्ति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, यहां धर्म की तो बात ही मत करो। यहां पर रामचरितमानस पढ़ने का मतलब यही है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं, आप इस समाज में कैसे जीवन जीते हैं, या आपको कैसे जीवन जीना है, आपको संसार में कैसे चलना है, आपको संसार में कैसे बिहेवियर करना है, ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो रामचरितमानस पढ़िए। और अगर आपको एक अच्छा, सुचारू और सफल जीवन जीना है तो आप रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। तो व्यवहार का एक आईना है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, बिहेवियर सिखाता है क्या रामचरितमानस, मानव को कैसा आचरण करना चाहिए, इसका आदर्श रामचरितमानस के विभिन्न चरित्र हैं। आदर्श भाई का रूप है, जहां महाभारत के एक भाई एक दूसरे को काटने पर तुले हैं, वहां रामचरितमानस के भाई एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हैं। आदर्श पिता की अगर कहीं बात की जाए तो आदर्श पिता इसमें दशरथ दिखाए गए हैं, आदर्श पत्नी सीता हैं, और आदर्श पुत्र लवकुश हैं, राम हैं। सब ये आदर्श पुत्र हैं, आदर्श माताएं हैं, आदर्श सेवक हैं, आदर्श राजा है, आदर्श प्रजा है। इस स्वरूप, यह स्वरूप, ये जो आदर्श का स्वरूप है, ये रामचरितमानस में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। भरत आदर्श भाई हैं तो राम आदर्श पुत्र हैं, लक्ष्मण और हनुमान आदर्श सेवक के उदाहरण हैं तो माता कौशल्या आदर्श माता की उदाहरण है। राम आदर्श राजा हैं तो अयोध्या की प्रजा आदर्श प्रजा है, अयोध्या की जनता आदर्श जनता है।
कवि ने रामचरितमानस को एक ऐसे दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है जो जीवन के अंधेरे में पथ में प्रकाश हमें प्रकाश देता है। राम राज्य की परिकल्पना हुई है कहां? कहां राम राज्य की परिकल्पना हुई है? आपके रामचरितमानस में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना करते हुए एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया है। कलयुग का चरित्रण करते हुए उन्होंने अपने युग की बुराइयों का उल्लेख किया, तो राम राज्य का चित्रण करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था को प्रस्तुत किया। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की कल्पना किसने की थी? गांधी जी ने की थी, बापू ने की थी। यानी आप समझिए क्यों कि राम राज्य क्या था उस समय, वो समझिए। राम के राज्य में क्या व्यवस्था थी, इसका चित्रण निम्न पंक्तियों में किया गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तुलसीदास ने लिखा कि दैविक, चाहे वो दैहिक हो, शारीरिक ताप हो, चाहे दैव का ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, यानी कि चाहे वह प्रकृति द्वारा दिया गया कष्ट हो, चाहे शरीर द्वारा उत्पन्न कष्ट हो, चाहे देवताओं भूतों द्वारा उत्पन्न कष्ट हो, कोई भी कष्ट राम के राज्य में नहीं व्याप्त हुआ। सभी नर एक दूसरे से आपस में प्रीति कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, और सभी अपने धर्म के अनुसार श्रुति और नीति, श्रुति अर्थात वेदों की नीति की, वेद नीति के अनुसार सभी चलते थे। तुलसीदास जी ने कहा कि बरसत हरसत सब लिखे। उन्होंने कहा कि राम एक राजा, आदर्श राजा थे, और ऐसे ही राजा होने चाहिए, ऐसे ही राजा होने चाहिए, तभी राम राज्य आ सकता है। जैसे बरसत हरसत सब लखही, करसत लखई न सोय, करसत लखई न कोय, और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होए। कहते हैं कि जब सूरज पानी सोखता है तब कोई नहीं देखता, और जब वो बरसता है तो सारी दुनिया प्रसन्न होती है। तुलसीदास कहते हैं राजा ऐसा ही होना चाहिए। जब आपसे टैक्स लिया जाए तो आपको पता ही नहीं चले कि मैंने कितना टैक्स दिया है, और जब आपको उस टैक्स की वापसी मिले तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाएं। ऐसे राजा प्रजा की सौभाग्य से ही हुआ करते हैं। तो आप यहां पर राम राज्य की परिकल्पना भी हुई है रामचरितमानस में, क्योंकि राम राज्य जो था वो बहुत ही सुखद था। और जब तुलसीदास ये रामचरितमानस लिख रहे थे तो बहुत सारी कुरीतियां समाज में बैर भाव फैला हुआ था। एक दूसरे को धन दौलत के लिए लोग काट रहे थे। मुगल, पठान, खूण, कुषाण, तमाम न जाने कौन कौन से आए थे। नीति एवं भक्ति का भाव, अगर आप बात करें रामचरितमानस की, रामचरितमानस को आप कई दृष्टियों से पढ़ सकते हैं। चाहे वो भक्ति भावना की दृष्टि से हो, चाहे नीति की दृष्टि से हो, चाहे एक कथा के तौर पर ले लीजिए, चाहे लोकमंगल की भावना के तौर पे ले लीजिए, चाहे आप समाज को आईना दिखाने वाला एक काव्य की ओर से ले लीजिए। किसी भी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस में नीति भक्ति वैराग्य का भी अनूठा संगम है। पारस्परिक व्यवहार की जो शिक्षा इस ग्रंथ में दी गई है वह अन्यत्र नहीं मिलती। मित्र के दुख को देखकर दुखी न होने वाला व्यक्ति नीच है। जैसे कहा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो व्यक्ति नीच है, उन्हें देखते ही पाप लग जाता है। यानी मित्रता वो नहीं है कि आप होटल में गए, 4 गप्प लड़ाई, 2 मोमोज खाए, 4 समोसे खाए, 3 पैटीज खाए, 5 ब्रेड पकौड़े खाए और चले आए। ये दोस्ती नहीं होती, ये मित्रता नहीं होती। मित्रता वो सच्ची होती है कि दूसरों की, मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी, तभी आपकी सच्ची मित्रता है। मित्रता पाठ पढ़ लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार एक स्थान पर वे कहते हैं कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु किसी लोभ या लालच या भय के कारण चापलूसी करते हैं, सत्य वचन नहीं बोलते हैं, तो उस राज्य का उस राजा का राज्य, रोगी का शरीर और व्यक्ति का धर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा,
और 10 वाले पढ़ेंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैयास, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नास। अगर मंत्री झूठ बोलता है, प्रिय बोलता है, अगर मंत्री प्रिय बोलता है तो क्या होगा? मंत्री प्रिय बोलता तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वेद, और जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक प्रिय बोलता है तो शरीर यानी रोगी खत्म हो जाएगा। और अगर गुरु झूठ बोलता है तो धर्म नष्ट हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। वे स्वयं को सेवक और प्रभु राम को अपना स्वामी मानते हैं। उनके चरणों में निरंतर रत रहने का वरदान मांगते हैं। अस्थ न धर्म, अर्थ न धर्म, न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। ठीक है, तो ये आप ना याद कर सकें तो यहां पे आप इसको हटा दीजिए, मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीजें बहुत कठिन लगें आप उनको रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक, चलो अब यहां अगर हम बात लेते हैं, किस चीज की बात करते हैं? महाकाव्यों में श्रेष्ठतम। ठीक है, क्या है? महाकाव्यों में श्रेष्ठतम। श्री रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य, हिंदी के महाकाव्यों में श्रेष्ठ है। इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान है। कथा पौराणिक एवं विस्तृत है। राम धीरोदात्त नायक है। श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और इस उद्देश्यपूर्ण रचना है। 7 कांडों में कथा विभक्त है। प्रबंध स्थलों की विशेष पहचान है। सौष्ठव भाषा, सौष्ठव छंद एवं अलंकार विधान की दृष्टि से अद्वितीय ग्रंथ। अगर एक आध हेडिंग्स आप चाहें तो महाकाव्य में श्रेष्ठतम लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही लिखा हो जैसे इसमें बताया गया। आप लिखेंगे महाकाव्यों में श्रेष्ठतम है रामचरितमानस, लोक मंगल की भावना इसमें निहित है और ये लोगों की जबान पर रटा हुआ ऐसा महाकाव्य है और ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, बस हो गया। अंत में आएंगे उपसंहार। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रामचरितमानस एक अद्वितीय ग्रंथ है जो सबके लिए उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है। यही कारण है कि आज से लगभग 428-30 वर्ष पहले लिखी गई ये रचना वर्तमान समय में भी पूर्णतः प्रासंगिक है। इसलिए लोग इसे आज भी बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहां ऊपर आइए और फिर से हम बता देते हैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि तमाम महाकाव्य हिंदी साहित्य में, प्रत्येक साहित्य में तमाम महाकाव्य लिखे जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे महाकाव्य भी होते हैं जो लोकमानस में छा जाते हैं, जनमानस में छा जाते हैं और लोगों की जिह्वा पर विद्यमान रहते हैं। ऐसा ही कुछ रामचरितमानस के साथ भी है। यानी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जो लोक मंगल की कामना की दृष्टि से लिखा गया है और जो लोगों की जिह्वा पर विद्यमान है, जिसका लोग 24 घंटे तक पाठ करते हैं। अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। ठीक है, फिर लिखे रामचरितमानस में नैतिकता एवं सदाचार। रामचरितमानस में नैतिकता की शिक्षा दी गई है, सदाचार की शिक्षा दी गई है। रामचरितमानस में आदर्श भाई, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श सेवक, आदर्श स्वामी, आदर्श राज्य, आदर्श प्रजा की परिकल्पना है। आदर्श प्रजा की स्थापना है, दिखाया गया है, दैदीप्यमान हो रही है। लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना रामचरितमानस में निहित है। रामचरितमानस इस दृष्टि से लिखा गया है कि जन कल्याण हो। 2 दृष्टियों से लिखा गया, एक तो लोक मंगल की कामना और स्वांतः सुखाय। तुलसीदास जी ने 2 ही कारणों से इस महाकाव्य की रचना की। समन्वय की विराट चेष्टा है इसमें विभिन्न प्रकार, जिस समय तुलसीदास का आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उस समय ये जो समाज था न जाने कितने द्वंद्वों में ग्रसित था। जाति पाति का भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव था, वेदों में सगुण निर्गुण का भेदभाव था, न जाने कितने भेदभाव थे। परंतु तुलसीदास ने आकर के समन्वय की भावना से निहित ओतप्रोत यह काव्य अपने हिंदी साहित्य के जगत में उतारा। इसको लिखने में 2 साल 7 माह 26 दिन कुछ कितना लगा था वो बता चुके हम। मानव जीवन के आदर्श की प्रस्तुति इस
महाकाव्य में की गई है। मानव जीवन जीने की कला इस महाकाव्य में बताई गई है। एक आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श माता, एक आदर्श पिता बनकर के जीवन को कैसे सामंजस्य जीवन में बिठाया जा सकता है, ये रामचरितमानस आपको बताता है। तो एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। राम राज्य की परिकल्पना इसमें की गई है। राम राज्य की परिकल्पना क्यों की गई है? क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। क्योंकि इसमें दैहिक दैविक और भौतिक ताप तीनों त्रिविध प्रकार के जो ताप होते हैं इस राम के राज्य में कोई भी व्याप्त नहीं हुआ था। ठीक है, नीति एवं भक्ति का समन्वय इसमें किया गया। नीति एवं भक्ति से ओतप्रोत रचना है। तुलसीदास जी ने दास से भावना से लिखी है। इसमें श्रृंगार के साथ वीर रस भी दिखाई देता है। श्रेष्ठतम महाकाव्य है ना। और फिर उपसंहार लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका पूर्ण होता है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, ये निबंध। चलिए, आपका ये हुआ पूरा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।